चीन की दीवार की लंबाई चौड़ाई। हम आपको बता दें कि इस दीवार की नींव प्रत्येक स्थान पर 25 फीट है। इसकी चौड़ाई भी ऊपर की ओर कहीं 10 फीट और अधिक हिस्सों में 20 फीट है। दीवार के दोनों तरफ ईंट और पत्थरों की जुड़ाई की गई है। बीच में मिट्टी दी गई है। इसमें जो ईंट लगाई गई है उसकी मोटाई भी 20 इंच से कम नहीं है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ गाड़ियों की 3 कतारें दौड़ सकती हैं। चीन की दीवार के निर्माण के पश्चात यद्यपि तातार आक्रमणकारियों का उपद्रव प्राय सदा के लिए बंद अवश्य हो गया, पर सम्राट के लिए अपने देश में ही अनेक दुश्मन पैदा हो गए। इस दीवार के निर्माण में साधारण जनता को जो बलिदान और त्याग करने पड़े थे उससे उसका पूर्ण शोषण हो चुका था। चीन के शासन के कड़े नियम, दीवार के निर्माण की शीघ्रता में जनता के दुख दर्द को भूल जाना, इन सब ने मिलकर जनता में असंतोष की लहर पैदा कर दी थी। जिस प्रकार यह दीवार सम्राट चिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध का संदेश लाई, उसी प्रकार यह उसके शासन की समाप्ति का प्रतीक भी बन गई थी। उधर दीवार पूरी हुई और उधर देश में क्रांति की आग जल उठी। उसके शासन से पीड़ित जनता ने हान वंश के केआईटी नामक एक नवयुवक के नेतृत्व में विद्रोह किया और इस वीर युवक ने चिंग के हाथों में राजसत्ता बागडोर छीन ली। चीन भाषा में महान दीवार को वानुगली चुंग कहते हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि प्रारंभ में इस दीवार की लंबाई 3400 मील होगी, पर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर 7500 मील लंबी दीवार की पुष्टि तो होती ही है। अब इस दीवार की लंबाई 250 मील ही रह गई है। संभवतः चिंग और केआईटी के बाद चीन के सम्राटों ने इसके कुछ हिस्से से इस दीवार को छोटी करवा दी हो, अथवा यह भी संभव हो कि विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप यह दीवार एक ओर से ध्वस्त होती गई हो और इस तरह इसकी लंबाई कम होती चली गई हो। चाहे जो भी कारण रहा हो, हमें इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। चीनी क्षेत्र के इस दीवार के संबंध में कितने ही लोकगीत प्रचलित हैं। इन लोकगीत में दीवारों के चीन के लिए वरदान और अभिशाप दोनों का ही रूप दिया गया है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चीनी जनता में जितनी श्रद्धा इस दीवार के लिए है, उतनी घृणा और वेदना भी उनके हृदय में एक कोने में इस दीवार के लिए है। सरकार के पहले चियांग काई-शेक ने इस दीवार को जहां तहां से मरम्मत करवाने का काम शुरू करवाया था, परंतु तभी देश में भयंकर जन क्रांति फैल गई। इस क्रांति की अग्नि से हिमालय सी दृढ़ यह दीवार भी प्रभावित हुए बिना नहीं रही। जहां तहां इस दीवार को बहुत अधिक क्षति पहुंची, पर इससे दीवार की महानता में कोई अंतर नहीं आया। सम्राट केआईटी ने शासन के पश्चात और भी कितने सम्राट चीन की गद्दी पर बैठे। चिंग द्वारा बनवाई गई यह रक्षात्मक दीवार उसके बाद के सम्राटों के लिए वरदान सिद्ध हुई। उत्तर के आक्रमणकारियों से चीन सदा सदा के लिए मुक्त हो गया था, परंतु इतने पर भी इस देश की संपदा विदेशियों के लिए बराबर आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी रही। जब तक चीन के दूसरे अन्य हिस्सों से इस देश पर विदेशी आक्रमण करते रहे, किंतु यह दीवार बराबर सशक्त प्रहरी की भांति अपने देश की रक्षा करती रही। पुर्तगाल एवं डचों ने कितनी ही बार इस भूमि पर धावा बोला, पर बराबर ही उनकी संघातक वार दीवार के मजबूत पत्थरों पर टकराकर वापस लौट गए। जापानियों का भी आक्रमण इस देश पर हुआ। उस समय भी इस महान दीवार ने चीन की रक्षा की। निर्माण के पश्चात बराबर संघर्षों में लीन रहने के फलस्वरूप कहीं कहीं से दीवार ढह गई, पर इतना विशाल लंबी चौड़ी दीवार को कहीं कहीं से ढह जाने से क्या होता है। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।